हेलो स्टूडेंट्स, फिर से अपन पढ़ते हैं मौलिक अधिकारों की दूसरी क्लास है। हमने 3 अधिकार पिछली क्लास में देख लिए थे। पिछली क्लास में मैंने मौलिक अधिकारों के अर्थ के बारे में तथा 3 अधिकारों समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित आपको बता दिया है। अब हम देखते हैं 4 नंबर का अपना अधिकार जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। धर्म से संबंधित हमें स्वतंत्रता दी गई है। किस किस प्रकार से दी गई है? सबसे पहले अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में क्या बताया गया है? अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है। अंतःकरण यानी निर्बाध रूप से किसी भी धर्म को मानने की पूरी आजादी है। इस प्रकार से समझे कि किसी भी एक व्यक्ति ने किसी एक धर्म में जन्म लिया है, लेकिन उसको उस धर्म में विभिन्न प्रकार की कमियां नजर आ रही है, तो वह उस धर्म को छोड़ करके बिना किसी बाधा के दूसरे धर्म को अपना सकता है। ये अनुच्छेद बताता है 25। अंतःकरण की स्वतंत्रता निर्बाध रूप से किसी भी धर्म को मानने, प्रचार करने, उसकी स्तुति करने का अधिकार देता है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म से संबंधित कोई भी कार्यों का प्रबंध कर सकता है, चाहे वह हिंदू धर्म से हो, चाहे वो इस्लाम धर्म से हो, चाहे वो ईसाई धर्म से हो, चाहे सिख धर्म से हो। किसी भी धर्म के किसी भी कार्य का प्रबंध कर सकता है। उससे संबंधित संपत्ति अर्जित करने का, उससे संबंधित प्रशासन की व्यवस्था करने का अधिकार देता है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 27 जो भी धार्मिक कार्य हो रहा है, धार्मिक व्यय में कर की छूट। कोई भी व्यक्ति धर्म से संबंधित कोई भी खर्चा कर रहा है, उसमें पैसा लगा रहा है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27 उसको इस कार्य में जो पैसा खर्च कर रहा है, उस पैसे के बदले उसको कर में, टैक्स में छूट प्रदान कर दी जाती है। ऐसा लिखा हुआ है अनुच्छेद 27 में। अनुच्छेद 28 लास्ट अनुच्छेद इसका क्या बताता है? अनुच्छेद 28 कि जो भी सरकारी शिक्षण संस्थाएं हैं, सरकारी विद्यालयों कर लें या फिर कॉलेजों कर लें, इन सभी में जो धार्मिक शिक्षा जो है, धार्मिक शिक्षा की मनाही मतलब रोक। अनुच्छेद 28 ये बताता है कि कोई भी सरकारी शिक्षण संस्थाएं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, इन सभी में धर्म के नाम की किसी भी प्रकार की कोई भी शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी? क्योंकि हम धर्म निरपेक्ष हैं, हम पंथ निरपेक्ष हैं। हमारे इस देश का कोई भी एक राष्ट्रीय धर्म नहीं है। जितने भी धर्म के अनुयायी हमारे देश में निवास करते हैं, उन सबको अपने अपने धर्म की पालना करने की, स्तुति करने की, याचना करने की, प्रचार करने की पूरी आजादी दी गई है। अगर कहीं सरकारी विद्यालयों में, शिक्षण संस्थाओं में अगर धर्म की शिक्षा दी जाएगी, तो हम फिर पंथ निरपेक्ष कैसे कहलाएंगे? तो ये धार्मिक शिक्षा से संबंधित अधिकार था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला अधिकार है 5 नंबर, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार या शिक्षा का अधिकार।
संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक अल्पसंख्यक वर्ग है, उस वर्ग का बहुसंख्यक वर्ग शोषण नहीं कर सकते, उसको अपनी संस्कृति का और शिक्षा का अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के तहत। 2 अनुच्छेद इसमें है, अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति व शिक्षा का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 29 में बताया गया है कोई भी भारतीय नागरिक अपनी संस्कृति को अपना सकता है, संस्कृति के अनुसार उस अपनी संस्कृति का प्रचार कर सकता है। अनुच्छेद 30 में बताया गया है कि कोई भी एक अल्पसंख्यक वर्ग जो है वह अपने इच्छानुसार शिक्षण संस्थाओं का प्रबंध कर सकता है और उसमें प्रशासन की व्यवस्था कर सकता है। ये था शिक्षा व संस्कृति से संबंधित अधिकार। अगला अधिकार है 6 नंबर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक ही अनुच्छेद है 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सबसे बेस्ट अधिकार यही लगा। उन्होंने ये कहा है कि अगर मुझसे कोई पूछे कि आपको इस संविधान में वह कौन सा भाग है या कौन सा अनुच्छेद है जो आपको सबसे अच्छा लग रहा हो, सबसे प्रिय लगता हो, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि मैं इसी अनुच्छेद की ओर इशारा करूंगा, क्योंकि ये इसके बिना संविधान शून्य प्राय हो जाता है। यानी इनको संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है। इस अधिकार में 5 प्रकार की रिट उपलब्ध करवाई गई है। पहली रिट की बात करें वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। नंबर 2 है परमादेश। नंबर 3 है अधिकार परीक्षा। नंबर 4 है उत्प्रेषण और नंबर 5 है निषेध। ये 5 प्रकार की रिट जो है वो रिट लेख जारी की जाती है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत। तो स्टूडेंट्स ये 6 अधिकार थे। दोबारा एक बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और स्टार्टिंग में यानी शुरुआत में मूल संविधान में हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन एक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार जो था वो हमसे वापस ले लिया गया है, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। उसको अब अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। प्रथम अधिकार जो था वो समानता का अधिकार था, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। तीसरा अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 और 5वां था संस्कृति और शिक्षा से संबंधित 29 और 30, 2 ही अनुच्छेद थे। और लास्ट जो अपना अधिकार था वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो सबसे महत्वपूर्ण है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसी अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। तो ये 6 अपने मौलिक अधिकार अपने प्रत्येक भारतीय नागरिक को उपलब्ध है। इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार में 5 प्रकार की रिटें दी गई है। इन रिटों का सहारा लिया जाता है। तो ये अपनी आज क्लास जो है वो उसका समापन होता है।